क्या 2026 आपके जीवन का वो साल बनने वाला है जहां शादी के योग बनेंगे, संतान का सुख मिलेगा, कैरियर में बड़ा ब्रेक मिलेगा और पैतृक संपत्ति से लाभ होगा? अगर आपकी कुंडली धनु लगन की है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं धनु लगन के लिए 2026 के वार्षिक राशिफल की, जो संघर्ष भी देगा, लेकिन संघर्ष के बाद आपको उन्नति की एक नई सीढ़ी भी देगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में दिया गया है एक ऐसा उपाय जो आपके पूरे साल की दिशा बदल सकता है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बालाजी ज्योतिष वास्तु में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धनु लगन का वार्षिक राशिफल। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हम चर्चा करेंगे आपके विवाह, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, संतान, सरकारी नौकरी, कैरियर, पैतृक संपत्ति, कर्ज, कोर्ट केस, स्वास्थ्य और धन प्राप्ति जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर। आपका राशिफल ग्रहों की वास्तविक स्थिति और गोचर पर आधारित है। दोस्तों, यह राशिफल धनु लगन के लिए है, न कि धनु राशि के लिए। अगर आपकी राशि धनु है तो यह आपके लिए आंशिक रूप से ही लागू होगा। अगर आपका लगन धनु है तो यह आपके लिए पूरी तरह से सटीक बैठेगा। सबसे पहले बात करते हैं 2026 में वक्री होने वाले ग्रहों की, क्योंकि यह पूरे वर्ष की दिशा तय करेंगे। शनि वक्री रहेगा जुलाई 27, 2026 से 12 दिसंबर 2026 तक। बृहस्पति, जो धनु लगन के स्वामी हैं, जनवरी 2026 से 11 मार्च 2026 तक वक्री रहेंगे और फिर 14 दिसंबर 2026 से वर्ष के अंत तक वक्री रहेंगे। शुक्र, जो कि बृहस्पति का शत्रु है, 4 अक्टूबर 2026 से 15 नवंबर 2026 तक वक्री रहेंगे। बुध, जो कि 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, 27 फरवरी से 21 मार्च, 30 जून से 24 जुलाई और 25 अक्टूबर से 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे। इस अवधि में कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझकर लेने की आवश्यकता है। धनु लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। ज्योतिषीय शास्त्र में बृहस्पति को सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि धन, ज्ञान, विवेक, सद्बुद्धि और ईश्वरीय कृपा का प्रतीक माना गया है। जब किसी व्यक्ति का लगन धनु होता है तो उसका पूरा जीवन, दर्शन, उसके सोचने की दिशा, उसके कार्य करने की क्षमता बृहस्पति के सिद्धांतों से गहराई से प्रभावित होती है। धनु लगन के व्यक्तियों के लिए धनु के लग्नेश होने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसे एक योग कारक ग्रह भी माना जाता है, जिसका अर्थ होता है कि जब भी बृहस्पति मजबूत अवस्था में होता है तो वह व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से निकालकर स्थिरता, सुरक्षा और उन्नति की ओर ले जाने का कार्य करता है। इन व्यक्तियों की मानसिक और प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। लंबे समय तक बीमारियां इन्हें नहीं होती, और अगर कभी किसी कारणवश स्वास्थ्य में गिरावट होती भी है तो इनकी रिकवरी शक्ति इन्हें जल्दी ही संभलने में सहायता करती है। बृहस्पति के मजबूत होने का दूसरा बड़ा परिणाम आर्थिक रूप से सामने आता है, जहां धनु लगन वालों के जीवन में पैसा अचानक और असंतुलित तरीके से नहीं, बल्कि धीरे धीरे और सोच समझकर टिकाऊ रूप से आता है, जिससे ये लोग अनावश्यक खर्चों से बचे रहते हैं और भविष्य के लिए सुरक्षित धन संचित करने की क्षमता विकसित करते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आध्यात्मिक उन्नति का होता है, क्योंकि धनु लगन स्वभाव से ही दार्शनिक और आध्यात्मिक जुड़ाव लेकर आता है। और जब बृहस्पति मजबूत होता है तो व्यक्ति का रुझान धर्म, साधना, मंत्र और जीवन के गूढ़ अर्थों की तरफ होता है, जिससे वह केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास करता है। बृहस्पति की मजबूती का चौथा स्पष्ट परिणाम समाज में मान सम्मान के रूप में दिखाई देता है। जहां धनु लगन के व्यक्तियों की बातों को गंभीरता से लिया जाता है, उनकी बातों में प्रभाव आता है, समाज में उनकी छवि एक मार्गदर्शक, शिक्षक या फिर सलाहकार के रूप में स्थापित होती है। इसी कारण धनु लगन वालों के लिए पुखराज को विशेष माना गया है, क्योंकि पुखराज देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधि रत्न है। हालांकि यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि पुखराज धारण करना पूरी तरह से व्यक्तिगत कुंडली की दशा और गोचर पर निर्भर करता है। बिना व्यक्तिगत कुंडली के निरीक्षण के इसे धारण करना उचित नहीं है, क्योंकि पुखराज सिर्फ लग्नेश की कंडीशन पर नहीं, बल्कि बाकी ग्रहों की दशा पर भी निर्भर करता है। कुंडली में शनि का प्रभाव इस साल कैसा रहेगा? 2026 में शनि धनु लगन वालों के लिए चतुर्थ भाव में स्थित है, और यह समझना बहुत आवश्यक है कि शनि इस लगन के लिए दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी होने के कारण डबल मार्गेश कहलाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि शनि केवल नेगेटिव रिजल्ट देगा। वास्तव में जब शनि चतुर्थ भाव में बैठता है तो जीवन में अस्थिरता नहीं, बल्कि धीरे धीरे बनने वाला स्थायित्व प्रदान करता है।
जहाँ व्यक्ति भावनात्मक रूप से अधिक परिपक्व होता है और अपने जीवन की जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने लगता है। इस स्थिति में शनि धनु लगन के व्यक्तियों के लिए पैतृक संपत्ति से लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करता है, जिससे घर, जमीन, मकान या फिर पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में लंबे समय तक स्थिरता और समाधान देता है। शनि का प्रभाव व्यक्ति को जमीन, मकान और वाहन जैसे स्थायी संसाधनों में इन्वेस्ट करने की ओर प्रेरित करता है, जिससे घर, जमीन, मकान या फिर पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में लंबे समय बाद स्थिरता और समाधान मिलता है। शनि का प्रभाव व्यक्ति को जमीन, मकान, वाहन जैसे स्थायी संसाधनों में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, बल्कि सोच समझकर लंबे समय के योजना के साथ लिए जाते हैं। इससे भविष्य की सुरक्षा बनी रहती है। 2026 में शनि धनु लगन वालों के लिए सेविंग करने की आदत को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे अनावश्यक खर्च अपने आप ही कम हो जाएंगे और व्यक्ति अपने आर्थिक भविष्य को लेकर बहुत व्यवहारिक बन जाता है। जब शनि शुक्र के साथ जुड़ता है तो यह ज्वेलरी और प्रॉपर्टी से लाभ देता है। जब शनि और बुध का संयोजन होता है तो वाहन, शेयर और म्यूचुअल फंड जैसे चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरणा देता है। अगर शनि मंगल के साथ जुड़ता है तो पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है। और शनि राहु का संयोजन भाई बहन के रिश्तों में लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियों को सुलझाता है। शनि की दृष्टि अगर छठे भाव पर है तो इसके कारण नौकरी और व्यवसाय में छुपे हुए शत्रु सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन शनि और बुध का योग इन शत्रुओं को पूरी तरह से प्रभावी नहीं होने देता, इसलिए व्यक्ति मजबूत बनता है। 2026 में राहु, जो कि आपके तृतीय भाव में स्थित है, देखते हैं उनका क्या प्रभाव होने वाला है। 2026 में राहु 6 दिसंबर तक तीसरे भाव में स्थित रहेंगे और इस स्थिति में राहु को अत्यंत धन प्रदायक ग्रह माना गया है। यह स्थिति व्यक्ति को साहस देती है और व्यक्ति ऐसे निर्णय लेने की मानसिकता विकसित करता है जिनसे वह पहले डरता था या फिर हिचकिचाता था। राहु की यह स्थिति गुप्त, तकनीकी या पारंपरिक ढांचे से हटकर किए गए जाने वाले कार्यों से कमाई के साधन बनाता है। ऑनलाइन माध्यम, विदेशी संपर्क, ट्रेडिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म विशेष रूप से सक्रिय हो जाते हैं। राहु के योग का विस्तृत प्रभाव क्या पड़ने वाला है? राहु और मंगल का संयोजन अचानक धन लाभ के सहयोग देता है। राहु और बुध का योग ऑनलाइन और विदेशी स्रोतों से आय को मजबूत करता है। जब राहु शनि या बुध के साथ जुड़ता है तो राजनीति और प्रशासन से जुड़े क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। हालांकि यदि राहु सूर्य के साथ जुड़ जाए तो व्यक्ति भाग्य के भरोसे काम करने लगता है, जो कि नुकसानदायक भी हो सकता है। राहु की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने के कारण यदि बृहस्पति या शुक्र की दशा चल रही हो तो अचानक विवाह या फिर प्रेम विवाह के प्रबल योग बनते हैं। 6 दिसंबर 2026 के बाद राहु द्वितीय भाव में आ रहे हैं तो राहु धनु लगन वालों के दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे पैतृक धन की प्राप्ति होगी, सेविंग में वृद्धि होगी, धन के स्थायी संचय के संकेत मिलते हैं। इस समय में ऑकल्ट, रिसर्च जैसे गूढ़ विषयों से जुड़े क्षेत्रों में काम करने के अवसर बन सकते हैं। हालांकि यदि राहु या केतु चंद्रमा से जुड़ जाए तो हल्की मानसिक अस्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। बृहस्पति के गोचर का इस साल धनु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 जून 2026 तक बृहस्पति सप्तम भाव में रहकर विवाह के बहुत ही मजबूत योग बना रहे हैं, जिससे जीवन साथी से लाभ, सहयोग और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। 2 जून से 1 नवंबर 2026 के बीच बृहस्पति अष्टम भाव में उच्च का होकर गूढ़ विषय, पीएचडी और थीसिस जैसे विषयों में सफलता देता है। साथ ही अचानक धन और विदेश यात्रा के योग भी बनाता है। हालांकि इस समय माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। 1 नवंबर 2026 के बाद बृहस्पति नवम भाव में प्रवेश करेंगे और इससे संतान सुख, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के संकेत मिलते हैं। धनु लगन वालों के लिए संतान योग 2026 में कैसे है? 2026 का वर्ष धनु वाले व्यक्तियों के लिए संतान पक्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है, क्योंकि इस वर्ष ग्रहों की स्थिति संतान प्राप्ति, संतान के भविष्य और संतान के सुखों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। इस वर्ष गर्भ धारण करने के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए जो लंबे समय से संतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव संतान भाव को ऊर्जा प्रदान करता है और संतान से जुड़ी जो ऑब्स्टेकल आप फेस कर रहे थे वह धीरे धीरे कम होने लगती हैं। धनु लगन के जो व्यक्ति पहले से माता पिता हैं, उनके लिए यह वर्ष संतान की बुद्धि, समझ और भविष्य की दिशा को मजबूत करने वाला समय है। संतान पढ़ाई, निर्णय क्षमता और व्यवहार में परिपक्वता दिखाएगी। हालांकि इस वर्ष कुछ विशेष सावधानी की आवश्यकता हो सकती है।
16 जनवरी से 23 फरवरी तथा 19 सितंबर से 12 नवंबर के बीच छोटे बच्चों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि इन अवधियों में की गई छोटी सी लापरवाही भी बड़ी चिंता का कारण बन सकती है। इसी कारण इस समय बच्चों को वाहन चलाने या फिर उन्हें अकेले वाहन लेकर जाने ना दें। कुल मिलाकर 2026 धनु लगन के लिए संतान संबंधी चिंताओं को कम करने वाला और संतान सुख को मजबूत करने वाला वर्ष दिख रहा है। आपके कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ के लिए 2026 कैसा रहेगा? 2026 में धनु लगन के व्यक्तियों के लिए कैरियर, प्रोफेशनल लाइफ एक निर्णायक मोड़ लेती हुई दिख रही है, क्योंकि इस वर्ष कुछ ऐसे टाइम पीरियड बनते हैं जहां परिश्रम का क्लियरली रिजल्ट आपको मिलेगा। विशेष रूप से 24 फरवरी से 2 अप्रैल, 12 मई से 20 जून के बीच का समय कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत ही अनुकूल है, जहां सरकारी नौकरी, प्रमोशन, पदोन्नति, पदाधिकार में वृद्धि के योग साफ रूप से दिख रहे हैं। जो व्यक्ति आईएएस, पीसीएस, जुडिशरी और अन्य सरकारी सेवाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए यह समय मेहनत को दिशा देने वाला समय साबित हो सकता है, क्योंकि ग्रहों का समर्थन प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देता। बुध, शनि और राहु के योग कैरियर में स्थान परिवर्तन, विभाग परिवर्तन या फिर नौकरी परिवर्तन के बेहतर अवसर प्रदान करने की संभावना बनाता है। हालांकि यह परिवर्तन सोच समझकर और रणनीति सेट कर ही आपको करना चाहिए। किसी भी मजबूरी में कोई डिसीजन आप ना लें, पूरी प्लानिंग करने के बाद ही इस दिशा में आगे बढ़ें। जो लोग प्राइवेट जॉब में हैं और धनु लगन के हैं, उनके लिए भी यह साल स्थिरता और जिम्मेदारी बढ़ाने वाला साल है। आपके लिए काम का दबाव तो बढ़ सकता है, लेकिन उसी अनुपात में सम्मान और अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। लोन, कर्ज, कोर्ट केस कैसा रहने वाला है 2026 आपके लिए इन विषयों पर? 2026 में धनु लगन को लोन, कर्ज और कानूनी मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खासकर 21 जून से लेकर 2 अगस्त के बीच का समय इस दृष्टि से बहुत ही सेंसिटिव है। इस अवधि में किसी को पैसा उधार देना, किसी के लिए गारंटर बनना या फिर बड़ा वित्तीय इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति धन को अटकाने या फिर विवाद में फंसने की संभावना बना रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरा साल ही नेगेटिव है। जब बुधादित्य योग सक्रिय रहेगा, तब कोर्ट केस, कानूनी विवाद, वीजा और विदेश से जुड़े मामलों में पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की अच्छी संभावना बनती है और लंबे समय से चलते हुए केस में स्पीड आएगी। इस वर्ष का संदेश हम आपको यही देंगे कि बिना वजह कर्ज ना लें, भावनाओं में बहकर किसी को पैसा ना दें और कानूनी सलाह लेकर ही किसी विवाद में पड़े। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल कैसा है? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2026 धनु लगन के लिए मीडियम से बेटर माना जाता है। यह साफ तौर पर दिख रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या तभी गंभीर रूप लेगी जब बृहस्पति, शनि और शुक्र एक साथ दशा में सक्रिय होंगे। अन्य समय में धनु लगन के व्यक्तियों को किसी बड़ी या लंबी बीमारी के संकेत नहीं है। हालांकि काम का दबाव, मानसिक थकान और जिम्मेदारियों के कारण हल्की सुस्ती या फिर एनर्जी में कमी आपको फील हो सकती है। इस साल स्वास्थ्य का मूल मंत्र यही है कि आप अनुशासन बनाए रखें, नींद और खान पान को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और शरीर के संकेतों को हल्के में ना लें। अगर आपकी बॉडी आपको किसी भी तरह का इंडिकेशन दे रही है तो उस पर ध्यान जरूर दें। यदि ऐसा किया गया तो वर्ष भर आपका स्वास्थ्य स्थिर बना रहेगा और किसी बड़े ट्रीटमेंट की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम आपको बताते हैं कुछ गोल्डन रेमेडीज, जिसे अगर आप करेंगे तो आपके गुरु आपको और भी बेहतर और मजबूत रिजल्ट देकर जाएंगे। धनु लगन वालों के लिए 2026 में सबसे प्रभावशाली और सुरक्षित उपाय है कि वह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सीधे गुरु से जुड़ता है और यह आपके रास्ते में आने वाली बहुत सारी कठिनाइयों को हल कर देता है। अगर आप यह पाठ खास तौर पर बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो यह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। आपके रास्ते की सभी कठिनाइयों को हल करने में आपको मदद करेगा और आप अपने निर्णय बहुत बेहतर तरीके से ले पाएंगे। दूसरा उपाय है कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप 108 बार करें और रोज करें। कई बार होता है कि आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर पाए, क्योंकि वह अधिक समय लेता है। लेकिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र आप 108 बार रोज आसानी से चैंट कर सकते हैं। यह भी आपके रास्ते में आने वाली बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स को हटा देता है। तो यह दो गोल्डन रेमेडीज धनु लगन वालों के लिए है, जिन्हें अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 2026 काफी स्मूथ ईयर बन गया है और आप
जो कार्य करना चाहते हैं वह आसानी से होने लगे हैं, क्योंकि यह चैंटिंग आपके आसपास ऐसी एनर्जी क्रिएट करती है कि जो ऑब्स्टेकल आपको परेशान करने वाली थी वह पहले से ही दूर हो जाती है। इन उपायों का मुख्य उद्देश्य किसी नए प्रयोग में उलझाना नहीं, बल्कि जीवन में स्थिरता लाना है। यह आपके मार्केज के प्रभाव को भी स्वाभाविक रूप से शांत करता है, जिससे आप बिना डर के और बिना डाउट के अपने काम में आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो 2026 का वर्ष धनु लगन वालों के लिए विवाह, संतान, धन, संपत्ति और कैरियर, इन सभी क्षेत्रों में संभावनाओं से भरा हुआ दिखाई देता है। हालांकि यह साल पूरी तरह से आसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ एरियाओं में संघर्ष भी है, जिम्मेदारी भी है और आपके धैर्य की परीक्षा भी है। लेकिन हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि संघर्ष के बाद आपकी उन्नति का मार्ग खुलेगा। अगर धनु वाले व्यक्ति इस समय जल्दबाजी से बचें, सही समय पर सही निर्णय लें और बृहस्पति के सिद्धांत, धर्म, विवेक और संतुलन को जीवन में अपनाएं, तो 2026 वास्तव में आपके जीवन की दिशा बदलने वाला वर्ष साबित हो सकता है। उम्मीद है आपको आपका यह वार्षिक लगन समझ में आया होगा और आप इसे अपने जीवन में ग्रहों की चाल को समझने में यूज करेंगे। ग्रहों की चाल समझिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर वह भी धनु लगन के व्यक्ति हैं तो इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बना सके और समझ सके कि वह कौन सा टाइम पीरियड है जिसके बीच में उन्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले वार्षिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।